हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, मैं साकिब सर फिर आप लोग के सामने एक नया टॉपिक्स पे बात करने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है वो नेचर पे बात करने जा रहा हूं, प्राकृतिक पे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि इस दुनिया में जो भी इंसान आया है, जो कोई भी आया हो, या वो मतलब छोटा जानवर हो या छोटा जीव जंतु हो या कोई भी इंसान हो दुनिया में, ठीक है, तो वो क्या चीज है, वो सब लोग नेचर से आया है, सब नेचर का पार्ट है। हम लोग कोई भी चीज कर रहे हैं, आज हमारे जो संसार में जो कुछ भी हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो किसके बदौलत कर रहे हैं? सब नेचर के थ्रू कर रहे हैं। क्योंकि हमको नेचर ने यहाँ इसलिए नहीं भेजा है कि हम खाली खाना खाते रहें, अन्न खाते रहें और किसी चीज को ज्ञान न ले। और सबसे बड़ा चीज क्या है दोस्तों, कि इस दुनिया में क्या है कि जब हम मेरी उम्र बढ़ती जाती है तो फिर क्या होता है कि हमारे अंदर आलस, हमारे अंदर जो है लेजीनेस, बीमारी सब आना शुरू हो जाता है। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जो नेचर्स के लिए और नेचर्स के क्रिएटर्स है सबके लिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर हम इस दुनिया में आए तो सिर्फ हम अपना ही ख्याल रखें, ऐसा नहीं। हमको जितने भी नेचुरल थिंग्स है, जैसे नेचर्स का जितने भी एनिमल्स है उसको भी ख्याल रखना है, या वो बर्ड्स हो या मतलब कि छोटे जीव जंतु हो या एनिमल्स में हो गए, गाय भैंस जो भी हो गए, सबको देखभाल करना है। ऐसा नहीं कि खाली हम अपना खाना खा रहे हैं और बगल में जो है ना कुत्ता हो या बिल्ली हो जो वो भूखे रह रहा है, तो हमको वो क्या पाप चढ़ेगा, क्योंकि वो भी नेचर्स का एक पार्ट है। अगर हम अपने जैसा हर कुछ मेंटेन कर रहे हैं, अपने लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, अपना फुलफिल कर रहे हैं डेली रिक्वायरमेंट्स को, तो मेरा एक फर्ज बनता है कि उसको भी खाना खिलाएं, ताकि हमको जब यहाँ से जाने के बाद में प्राकृतिक मुझसे पूछेगा कि जब तुम दुनिया में थे तब तुम इस चीज को, मेरे नेचुरल थिंग्स को तुमने देखा नहीं, तो उस समय भगवान को मैं क्या जवाब दूंगा, ईश्वर को या परमात्मा को या अल्लाह को या गॉड को क्या जवाब दूंगा उस समय। तो सबसे बड़ा चीज है दोस्तों, हमको ये चीज समझना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज ना हमको घमंड रखना है, ना हम अपने अंदर तकब्बुर रखना है, ना किसी भी चीज का प्राइड रखना है, गर्व रखना है। देखिए कहा जाता है कि अहंकार सबसे बड़ा चीज, हमारा दुश्मन है वो अहंकार होता है, दुश्मनी होता है किसी भी चीज के लिए। तो सबसे बड़ा चीज है उस चीज को आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने अहंकार को मारने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि दिल में नरमी लाना पड़ेगा, और नेचर्स की जितने भी नेचुरल थिंग्स है उसके प्रति हमको जो है मोहब्बत रखना पड़ेगा, उससे प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, वी लव टू नेचुरल थिंग्स। कभी दुनिया में अगर हमको रहना होगा तो क्या है करना है, सब नेचुरल थिंग्स हमको प्यार करना है और उसको देखभाल करना है प्रॉपर वे से। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि आज जो इंसान दुनिया में आया है, हमको बहुत कुछ ऐसा होता है कि इंसिडेंट्स देखने को मिल जाता है कि बहुत आदमी जो होते हैं वो छोटे छोटे जीव जंतु को देखना नहीं चाहते हैं, वो उसको मारते रहते हैं बगैर मतलब का। तो मेरा ये सेंस ये कहना है कि नहीं, आपको सबसे प्यार करना पड़ेगा। आपको अपने पेरेंट्स से प्यार जैसे करते हैं उस तरह से नेचुरल थिंग से प्यार करना पड़ेगा। जो भी हो दुनिया का जो भी छोटे छोटे चीज है उस सबसे आपको प्यार करना पड़ेगा और सबका देखभाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली अपने लिए हम हर चीज कर रहे हैं और बाकी सब चीज को हम छोड़ दिए, नहीं, ऐसा नहीं। मेरा हर चीज का हक बनता है, हर जीव जंतु को हमको देखभाल करना है। सेकेंड थिंग मैं बात कर रहा था कि गौतम बुद्ध जो हमारे बहुत बड़े ऋषि मुनि गुजरे हैं, जिन्हें बहुत ग्रेटेस्ट पीपल उनको माना जाता है, जो बहुत इतिहास पूरा वर्ल्ड में वो उनका चर्चा है। तो उन्होंने एक मर्तबा अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आज रात एक यहाँ ठहरना है। तो सब उनके जो जितने शिष्य थे, जितने भक्त थे, उन्होंने पूछा कि कहाँ पे ठहरना है। तो उन्होंने बताया कि जाओ गांव में सबसे पुरान जो गरीब घर है, सबसे जो है निर्धन घर है, उसमें जाकर के उस घर को खोजो। तो जितने भी शिष्य थे, उनके भक्त थे, मतलब कि गौतम बुद्ध को जाके खोजना शुरू किया। तो एक गांव में जब गए, एक जगह पे गए, तो देखे क्या कि वहां पे ना एक बहुत छोटा सा घर है, छोटा सा परिवार है, न घर पे छत है, न छप्पर है, कुछ भी नहीं है। और वहां पे न खाने के लिए न पीने के लिए, वहां पे जब दस्तक दिए तो उन्होंने बताया कि वहां पे कुछ नहीं है, कुछ भी खाने के लिए नहीं। उस जगह पे वो आकर के शिष्य जो है अपने गौतम बुद्ध को उन्होंने बताया। फिर उसके बाद जो है गौतम बुद्ध ने बताया कि चलो आज रात यहीं मैं विश्राम करूंगा, यहीं ठहरूंगा। उसके बाद जब वहां पे गए तो वो घर में 3 आदमी रहते थे। वहां पे एक माँ थी, एक बेटा था, एक मतलब उनके बाप थे जो बेटा के। तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी चीज है कि मैं तो खुद खा नहीं रहा हूँ, कई दिन से खा नहीं रही हूँ, या आप आए हैं तो आप तो मैं तो रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप रह सकते हैं। मेरा ये टूटा फूटा मरई है, मेरा ये झोपड़ी है, इसमें रह सकते हैं, लेकिन खाने पीने के अन्न नहीं है। लेकिन गौतम बुद्ध जब वहां विश्राम किए तो मालूम चला लोगों को कि गौतम बुद्ध यहाँ पे आके विश्राम किए हुए हैं। तो सब जितने भी आदमी थे सब वहां पे आ गए और गौतम बुद्ध के लिए जो भी गिफ्ट के तौर पे हर सामान लाके उनको पेश करने लगे। फिर गौतम बुद्ध ने बताया, जाते समय एक बहुत अच्छा बात बताया उन्होंने कि सबसे बड़ी चीज कि गरीबी की यहाँ ही भगवान बसते हैं। मतलब जो इंसान
दिल से, जो भी गरीब होता है फाइनेंशियल जो भी कंडीशन हो उस हिसाब से वहां भगवान बसते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमको परमात्मा को भी देखना है और अपने आत्मा को भी सटीक रखना है इस संसार में, क्योंकि संसार में जाने के बाद ऐसा न हो कि वहां पे हमको नर्क में डाला जाए। तो हमको सबसे बड़ी चीज है कि अपना एक लाइन लेंथ बनाना है, अपना एक पाथ बनाना है, सच्चा पाथ बनाना है, उस पर फोकस करना है और दूसरे को तकलीफ नहीं देना। अपने वजह से कभी भी किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, ये हमारे जितने बड़े बड़े जो ग्रेटेस्ट पीपल दुनिया में गुजरे उनका एक थॉट था। और सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरल थिंग्स को भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, या कोई भी चीज हो, या हमारा जो है एनिमल्स हो या बर्ड्स हो या चिड़िया हो, कुछ भी हो, किसी को हमको तकलीफ नहीं पहुंचाना है। क्योंकि अगर मेरे वजह से उसको तकलीफ होती तो फिर भगवान रंजीदा हो जाएगा, खुदा रंजीदा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा मेरा परमात्मा। तो ऐसा काम नहीं करना है कि हमारे वजह से किसी को दुख हो। संसार में जब तक है अच्छे से रहे, बस अपना देखभाल करे और क्रिएचर का भी देखभाल करे और जो निर्धन है उसका भी देखभाल करे। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो अपने वाणी को विराम करता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ओके, थैंक यू। स्टॉप कर दीजिए।